गाजा पट्टी में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठी है। इजरायल और हमास के बीच मुजवीजा जंगबंदी को लेकर बनी इत्तफाक़े राय टूटती नजर आ रही है। इजरायल ने हमास पर उसकी शर्तों को न मानने का इल्जाम लगाया है और इसके जवाब में गाजा के लोगों के खिलाफ जबरदस्त हमला और कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों में इजरायल की तरफ से की गई जारहाना बमबारी की वजह से 92 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वहीं इस बीच इजरायल ने एक बार फिर अमेरिका से अपील की है। इस ताजा हमले के बाद इजरायल ने अमेरिका से अपील की है कि वो ऐसे किसी कदम से बचे जिससे यहूदी मुल्क को आलमी बिरादरी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इस पूरे मामले की जड़ 7 अक्टूबर 2023 को उस हमले से जुड़ी है, जब हमास ने इजरायल की सरहद में घुसकर हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के जवाब में इजरायल ने गाजा में अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया है, जिसके पीछे वो अपनी हिफाजत और हमास के खात्मे को वजह बताता रहा है। इजरायल के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अमेरिकी अफसरों से अपील की है कि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल फिलिस्तीनी लड़ाकों पर इजरायल से पहले चार्जशीट दायर न करें। क्योंकि इससे इजरायल को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ये जानकारी इजरायली मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अमेरिका से कहा है कि अगर वो चार्जशीट दाखिल करता है तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और वो सियासी तौर से दबाव में आ सकता है। इस बीच अमेरिका अपनी जांच को तकरीबन पूरा कर चुका है और जल्द ही हमले से जुड़े कुछ लड़ाकों के खिलाफ चार्जशीट तय कर सकता है। अमेरिकी जुडिशियरी में ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई मुमकिन है, जिससे इजरायल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं इजरायल ने भी हमले में शामिल 22 हमास लड़ाकों के खिलाफ बड़ी चार्जशीट तैयार कर ली है, जो किबुत्ज नीज ओज में हमले में शामिल थे। फिलहाल ये चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, क्योंकि इजरायल का प्लान सैकड़ों मुलजमीन पर एक साथ मेगा ट्रायल चलाने की है। यह ट्रायल इजरायली जस्टिस प्रोसेस की तारीख में सबसे बड़ा और अनूठा मामला होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजरायल के पास फिलहाल तकरीबन 300 फिलिस्तीनी कैदी हैं, जो सीधे या किसी तरह से 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। इनमें कई कैदी ऐसे भी हैं जिन्होंने हमले में सामने से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाद में बंधकों को गाजा में बंदी बनाकर रखने में रोल निभाया था। यह मामला कानूनी तौर पर काफी पेचीदा बन चुका है। इजरायल की स्पेशल क्राइम यूनिट लाहव 433, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट और आर्मी की खुफिया ब्रांच मिलकर जांच कर रही हैं। अब तक तकरीबन 1700 मुतासरीन और 400 से ज्यादा सिक्योरिटी अफसरों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक और कानूनी कशीदगी और गहरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।